हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमारे पास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि फिर से वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है in the given system when a ball of mass m is released it will swing down the dotted circular arc. Okay, this is arc. A nail is located at a distance d below the point of suspension is shown in figure. है ना, जहाँ से हमने इस बॉल को रिलीज किया है और ये से डॉटेड पाथ पर जाती है और जब वो वर्टिकल हो जाता है स्ट्रिंग तो यहाँ पर एक नेल लगा हुआ है और वो फिर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर्कुलर पाथ जो है उसका रेडियस l माइनस डी होगा। ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमको सॉल्व करना है। ओके, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ए पार्ट सॉल्व करना है और ए पार्ट में क्या गिवन है, हाउ फास्ट विल इट रीच द लोएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग। ओके, सो अल्टीमेट वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। हमको लोएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, वेरी इजीली यू कैन फाइंड। ओके, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हम हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है mgl वो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा हाफ mv², और m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और v का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा √2gl, दैट इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। है ना, यहाँ पे तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। बी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम देखते हैं बी पार्ट में क्या गिवन है। शो दैट डी मस्ट बी एट लीस्ट 0.6 L if ball is to swing completely around a circle centered along the nail. Okay, मतलब यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी हमको √5g r देना होता है टू कंप्लीट द सर्कल। है ना, ये कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं, टू कंप्लीट सर्कल, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5gr, बट हियर r इक्वल टू, ये जो सर्कल पर वो मूव करेगा इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस, ये टोटल डिस्टेंस l था उसमें से d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो l माइनस डी, और ये वेलोसिटी इतनी होगी तो वो कंप्लीट सर्कल करेगा। मतलब कि √2gl इज इक्वल टू √5gl माइनस डी। ओके, तो हम यहाँ पर d का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रूट से रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2gl इक्वल टू 5gl माइनस 5gd। ओके, तो g कैंसिल हो जाएंगे। ओके, हम अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3l इज इक्वल टू 5d, हमको यहाँ पर मिलेगा d इक्वल टू 3/5l, दैट इज इक्वल टू 0.6l, दैट इज द आंसर। ओके, तो बी वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ। अगर इफ d is equal to 0.6L, find the change in tension. Okay, if string just after it touches the nail, है ना, मतलब वो जब टच करेगा उससे पहले और उसके बाद का टेंशन में डिफरेंस क्या होगा। ओके, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। वापस से हमारे पास में, ओ ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, जस्ट अ मिनट। तो सी पार्ट एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सी पार्ट में गिवन है अगर डी का वैल्यू 0.6L ही रखा हमने तो पहले और बाद में टेंशन कितना चेंज आएगा। तो सी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, कलर वाइट ले लेते हैं। तो पहले टी बिफोर, ओके, अगर हम पहले
टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन कितना होगा, टेंशन होगा यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर अगर हम एफबीडी बनाते हैं इसका, है ना, लोएस्ट पॉइंट का एफबीडी बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं, लोएस्ट पॉइंट का एफबीडी अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है टेंशन टी, और इसको बैलेंस करने के लिए एम वी स्क्वायर बाई आर मतलब एल भी लग रहा है। ओके तो यहाँ पर T इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम, और यहाँ पर V का वैल्यू कितना है 2GL डिवाइडेड बाय, है ना, L, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा एम जी प्लस 2mg इज इक्वल टू 3mg, ये पहले वाला, ठीक है। अब हम बाद में देखते हैं, तो बिफोर टेंशन की बात करते हैं, सॉरी आफ्टर की बात करते हैं, जब वो उस नेल से टकरा जाएगा, फिर हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ओके नीचे लग रहा है एम जी प्लस एम वी स्क्वायर पर आर जो है वो हो जाएगा अब एल माइनस डी, कितना हो जाएगा एल माइनस डी, और ऊपर लग रहा है टेंशन टी, तो T इक्वल टू एम जी प्लस एम डिवाइडेड बाय L माइनस डी, एंड व्हाट इज V स्क्वायर, दैट इज 2GL। ओके अब हम यहाँ पर D का वैल्यू जैसा गिवन है यहाँ पर कि 0.6L पुट करो, तो हम एम जी प्लस एम 2mgl डिवाइडेड बाय L माइनस 0.6L पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस, यहाँ एल से हम कैंसिल करेंगे और हमको मिलेगा 2mg डिवाइडेड बाई 0.4। ओके तो ये हो जाएगा 40/20/4 दैट इज इक्वल टू 5, तो अल्टीमेट यहाँ पर मिलेगा 6mg। तो पहले टेंशन 3mg था, बाद में टेंशन इंक्रीज होके 6mg हो जाएगा। तो डेल्टा टी की अगर हम बात करेंगे तो 6mg माइनस 3mg दैट इज इक्वल टू 3mg। ओके बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।